क्या कर रहे हैं साहब जी? रहा नहीं जा रहा तुझे अरे देख के। रुकिए ना साहब जी। हाँ। इतनी जल्दी? तो तुझे क्या अभी रोमांटिक बातें भी करनी है क्या? अरे बाप रे, 4 बजे चढ़ते चढ़ते तो पसीना ही आ गया। साहब जी, दूध ले लीजिए। क्या बात है। ये चांद कैसे निकला है रात में। हाँ हाँ ले रहा हूँ। ये क्या हुआ, तुम कैसे, तुम्हारा पति नहीं आया आज? अब हमारे पति की ना तबीयत तो खराब है आज। तबीयत तो चलो अच्छी बात है, आप आ गई। मैं कह रहा था कि रोज़ तुम ही आ जाया करो ना। अरे साहब जी, मेरा कहाँ रोज रोज आना होता है। वो क्या है ना, मेरे पति ना कहीं आने जाने नहीं देते। वो ना हम पे ना शक करते हैं ज़्यादा। शक करते हैं? देखो, शक करना तो बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा था कि एक बार अपने दूध चेक करवा देते। हाँ हाँ कीजिए कीजिए, करवा देती हूँ। अरे खुल जा। देखिए साहब जी। हाँ हाँ, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। अरे साहब जी, दूध देखिए। हाँ हाँ, दूध ही देख रहा था मैं। कोई नहीं, देख लिया मैंने जो देखना था। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम यही काम करते हो, इसके अलावा और कोई काम नहीं है ना तुम्हारा? अरे साहब जी, अब हम गरीब लोग, हम ना ज़्यादा पढ़े लिखे ना कुछ, यही खेती बाड़ी का काम आता है। और भैंसनियाँ रखी हुई हैं, तो बस चारा लाते हैं खेत से और उनको खिलाते हैं और दूध निकालते हैं और बस दूध से ही काम चलाते हैं। हो, बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था, कितना ही कमा लेते होगे ना दूध में? अगर ये सारा दूध मैं तुमसे 2 गुने दाम में ले लूँ तो? अब क्या मतलब तुम्हें हर जगह जाना ही ना पड़े और मैं ये सारा दूध तुमसे 2 गुने दाम पे ले लूँ तो? अरे साहब जी, क्यों मजाक करते हैं? या तो आप मजाक कर रहे हैं या तो आपको दूध हमारा ज़्यादा पसंद आ गया है। अरे दूध तो मुझे तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं। मैं कह रहा था कि 2 गुने दाम मैं दे दूँगा। मैं मजाक क्यों करूँगा, मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आज ना मेरे घर पे कोई है नहीं, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, हमें तो सब बनाना आता है। हमारे पति को ना हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो फिर तुम दूध का काम करती हो तो तुम्हें खीर भी बनाने आती होगी? हाँ, खीर भी बनानी आती है। ताज़ा ताज़ा दूध निकालती हूँ और खीर बनाती हूँ और अपने पति को खिलाती हूँ। अपने दूध की खीर बनाने आती है तुम्हें? मतलब जो दूध तुम लाते हो उसी दूध की? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब जी, अपने घर का दूध है तो घर के दूध से ही बनाएंगे ना खीर, बाहर के दूध से थोड़ा ना बनाएंगे। अब बाहर का दूध पता नहीं कैसा होता होगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली। हमारा दूध तो बहुत अच्छा है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, तुम्हारा दूध सच में बहुत अच्छा है। मैं क्या कह रहा था, मैंने ये सुना है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता वो दिल के ना बहुत बड़े होते हैं। किसी को प्रॉब्लम में देख नहीं सकते और हेल्प ज़रूर करते हैं। तो अगर मैं कोई सी प्रॉब्लम में हूँ तो तुम मुझे हेल्प करोगी ना? हाँ हाँ साहब जी, आप भी तो हमारे पति की इतनी हेल्प करते आए ना। जब मेरे पति बीमार थे और एक बार तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी जब मैं, तो आपने कितनी हेल्प करी थी। एडवांस पैसे दिए थे। अरे आपको कैसे कुछ होने दे सकता हूँ मैं? मतलब क्यों? वो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि हेल्प कर दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे ना आपकी हेल्प। चलो काम हो गया। मैं ये कह रहा था कि आज ना घर में कोई है नहीं और हमारी जो बीवी है वो ना मायके गई हुई है लगभग 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए? हाँ। हमारे पति तो हमें 1 दिन भी नहीं जाने देते गाँव। पता नहीं तुम्हारा पति क्या ही है, छोड़ो, जाने दो उसको। अभी पति को रखो साइड में और मेरी बात सुनो ध्यान से। घर में कोई नहीं है और मेरे को ना बहुत तेज भूख लगी है, बाहर का मुझे खाना नहीं है, मेरा मन था खीर खाने का। और देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम आ गई। अब तुम्हारे हाथ की खीर हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसा करो ना, मेरे लिए तुम खीर बनाओ, ये तुम्हारा डब्बा मैं लेके आता हूँ। हाँ, जी जी साहब जी, पूरा सामने किचन। मैं बनाती हूँ ना आपके लिए अच्छी वाली खीर। हाँ। अरे मेरी जान, तू थोड़ी देर रुक तो, तू खीर क्या, मैं तेरा मूड बनाऊंगा।
सामान ढूंढ लेते हैं खीर बनाने का। अरे इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। ये सब्जी मैं कह रहा था कि खीर वीर छोड़ो, मेरा तो कुछ और खाने का मूड बन गया है। क्या सब्जी? अरे मैं ये कह रहा था कि तुम कब तक ये दूध का काम करती रहोगी? मैं सोच रहा हूँ तुम दूध मेरे घर पे लाओ और 2 की जगह 5 गुना पैसा मेरे से लेके जाओ। उसमें क्या होगा ना, तुम्हारा पति भी तुम पे पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे दिख जाएगा ना कि पैसा कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है दूध दूध बेचने में। क्यों उसे लगेगा कि तुम्हें भेजने से फ़ायदा है, वो तुम्हें ही भेजा करेगा। सब्जी थोड़ा दूर होई है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप अच्छा। वैसे पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, और ये ऊपर से इतना चिपक भी रहे हैं मुझसे। सब्जी मैं तो सिर्फ दूध देने आई थी, आपने बोला खीर बनाने के लिए तो मैं आ गई किचन में। अब आप ना हमारा ऐसे फ़ायदा मत उठाइए। अरे कैसी बात, क्या तुम्हारे फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। फ़ायदा उठाना क्या है, अब तुम्हारे लिए मैं अच्छा सोच रहा हूँ, तुम तो समझ ही नहीं रही हो। अब मैं क्या कह रहा था, सुनो ना। मैं सब समझ रही हूँ साहब जी, आप बातों को ना गोल गोल ना घुमाइए। अच्छा खुद सोचो, तुम्हारे पति ने तुम्हें भेज दिया दूध लेने के लिए, अब तुमने इतनी जगहों पे दूध दिया, अब घर जाके पैसे लेके जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि जितनी तुमने मेहनत की है उस हिसाब से तुम्हारे पास पैसा है? अब हाँ मानते हैं साहब जी, हमारे पति हमारी बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब रहना तो उन्हीं के साथ है ना। अरे तो तुम रहो ना उनके साथ, किसने मना किया? देखो, किसी अपने पति के साथ रहने के लिए ना तुम्हें अपनी इच्छाएं मारने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है पैसों की बड़ी दिक्कत है तुम्हें, इसलिए तो कह रहा हूँ ये दूध तुम मुझे मेरे पास लाना, ठीक है? मैं 5 गुना में ख़रीद लूँगा और घर जाके बोलना कि देखो दूध ना महंगा बिकने लग गया है, फिर वो तुम्हें ही भेजा करेंगे। तुम आना मेरे यहाँ पे, कुछ हसरतें हैं वो पूरी करना, उसके पैसे मैं तुम्हें अलग से दे दूँगा। लेकिन साहब जी मेरे पति को शक नहीं होगा जब मैं बोलूँगी कि मैं, वो सोचेंगे नहीं कि मैं दूध देने आई तब से दूध महंगा बिकने लग गया, जब वो आ रहे थे तब तो नहीं था। अरे अब कैसे समझाऊं तुम्हें, अब खुद सोचो, तुम्हारे पति दूध देने गए हैं और तुम्हें ज़्यादा पैसे ला के दें, तुम्हारा ध्यान पैसों पे जाएगा या इस बात पे जाएगा कि पैसे आ क्यों रहे हैं ज़्यादा? अरे हर कोई चाहता है ना ज़्यादा पैसे आए। तुम्हारा पति तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि वो तो खुश होगा और कहेगा कि जहाँ भी बेचने जा रही है तो रोज़ जा। मुझे तो साहब जी ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक लगेगा ना, तू सोच के देख, जब हाथ में पैसा होगा सारी टेंशनें ख़त्म होगी, जो तेरी ज़रूरतें जो तेरा पति पूरी नहीं कर पाता वो मैं कर दूंगा, तो दोनों हाथ में लड्डू हुए ना, पैसा भी और तेरी ज़रूरतें भी पूरी। अब पति का क्या है, पति तो पड़ा हुआ है घर में। हाँ साहब जी, सारी मेहनत ना हमें ही करनी पड़ती है, पता है आपको, हमें ना घर का सारा काम संभालना पड़ता है, और हमारे जो घर में भैंसनियाँ हैं ना वो भी हमें ही संभालनी पड़ती हैं, मतलब उनका चारा खिलाना, काटना, खेती से लाना, और क्या बोलते हैं दूध निकालना, और फिर घर घर जाके देना। हमारे पति तो जाते हैं कभी कभी, हम भी जाते हैं कभी कभी, तो सब कुछ हमें करना पड़ता है। ऊपर से हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे, उनको भी ना हमें ही देखना पड़ता है। अब क्या करूँ मैं, और मेरे पति को कभी मैं बोलती हूँ ना कि देखो आज तो जी मुझे ये खाने का मन है, तो कहते हैं ये महंगा है। मैं कहती हूँ ना मुझे ऐसी साड़ी पसंद है, ये लाने का मन है, तब भी कहते हैं अरे क्या करोगे इतनी महंगी साड़ी पहन के, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, तुम तो 100 रुपये वाली साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। हर चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं। अरे अब देखो ना, सल्यूशन भी तुम्हारे पास है और प्रॉब्लम्स भी। अब तुमने इतनी प्रॉब्लम बता दी मुझे, इतनी सारी दिक्कतें बता दी हैं, उसके बाद भी सोचो उन सारी दिक्कतों का सलूशन निकल रहा है, हल मिल रहा है तुम्हें, तो क्या बुरा है? पैसों की भी कमी नहीं रहेगी, शॉपिंग भी मैं करा दिया करूँगा, और ये भैंस को चारा वारा ये वो सब बंद कर दो। भैंस को चारा खिलाओ, मेहनत बंद कर दो, कोई और रख दो। पैसा जब मैं दे रहा हूँ तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? बस तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। अब ठीक कहते हैं साहब जी, जो आपको चाहिए वो मैं आपको
दे दूंगी, क्योंकि आप मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए रेडी है। तो वैसे भी मेरे पति को क्या पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से पैसा ला रही हूँ। वो तो लालची है, वैसे भी दूध बेचने भेजेंगे मुझे। इसी बहाने मैं आपसे मिल के चली जाया करूँगी। अब तुम सब समझ ही गई हो तो सुनो ना, यहाँ पे तो मैं कुछ ले नहीं सकता, तो जहाँ ले सकता हूँ ना वहाँ चलते हैं। ठीक है साहब जी, चलिए। आह, देख लो, यही है वो जगह जहाँ मैं तुमसे बहुत कुछ लेने वाला हूँ। साहब जी, हाँ? आपका कमरा तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा तो ना मैंने फिल्मों में ही देखा है। फिल्मों में? टेंशन मत ले मेरी जान, आज रात को मैं तेरे साथ फिल्म ही तो बनाऊंगा। यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा बेड है। चादर भी महंगी लगती है आपकी तो। अरे शायद मैं ही जल्दबाजी कर रहा था। बैठ। साहब जी, अब थोड़ा बेड तो बहुत अच्छा है आपका, है ना? महंगा है ना? अरे तुम्हारी खूबसूरती के आगे क्या ही महंगा है, तुम्हें मैं एक और दिला दूंगा ऐसा। सच्ची साहब जी? ऐसा बेड मेरे भी घर पे होगा? अरे मेरी जान, बेड के बदले तुम भी तो मेरे को बहुत कीमती चीज़ दे रही हो ना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती। उसके आगे फिर ये बेड क्या ही चीज़ है। कोई बात नहीं साहब जी, इतनी भी महंगी चीज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके पास तो काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें हैं। अरे तुम्हें लगता है वो महंगी नहीं है, मैंने कहा महंगी नहीं, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। और ये कीमती चीज़ अगर मुझे पसंद आ गई है तो मेरे आगे दुनिया भर की दौलत कुछ भी नहीं है। बस वो मेरे को देते रहना जब जब मैं कहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब जी। अब हमें तो जब जब आप बोलेंगे ना आने के लिए, तब तब हम आ जाया करेंगे। अच्छा, तो तुम जल्दी थकती तो नहीं हो ना? थक तो जाते हैं साहब जी, इतना काम होता है हमारे घर में। बताया तो आपको, भैंस से 2 छोटे छोटे बच्चे, घर का सारा काम। हमारे पति ना कुछ नहीं करवाते हैं, मतलब सब हमें ही करना पड़ता है ना। आप तो जानते हो ना गांव के लोग कैसे होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। लेकिन शहर के जो मर्द होते हैं ना, वो अपनी बीवियों के काम में ना मदद करते हैं। लेकिन गांव वाले नहीं होते, उनकी सोच पुरानी होती है। वो तो यूँ बोलते हैं, पत्नी तुम हो, तुम्हारा काम है ये सब करने का। हमारी तो किस्मत ही खराब थी साहब जी। अरे तुम समझी नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो सब करने में तो नहीं थकोगी ना तुम? अच्छा, वो हाँ जो बैग पे करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वक्त भी अभी बहुत है मेरे पास। मैं सोच रहा था कि ऐसा शुरू करते हैं कि ख़त्म होने में कम से कम 3-4 घंटे तो निकल ही जाए। लेकिन साहब जी, हाँ, एक परेशानी है ना। क्या? अब अगर 3-4 घंटे हम यहीं पर रहेंगे तो हम बाकी जो घरों में दूध देने जाना था, वो कैसे देने जाएंगे हम? हाँ, मैंने क्या बोला? दूध के पैसे भी मैं दूंगा, तुम्हारे टाइम के पैसे भी मैं दूंगा, और तुम्हारी इस खूबसूरती के पैसे भी मैं दूंगा। बस वो जो कीमती चीज़ है ना, उसकी कीमत चुकाने में शायद मुझे वक्त लग जाए, लेकिन उसकी भी कीमत मैं एक दिन चुका दूंगा। मैं क्या कह रहा था, जी, बातें तो हमारी बहुत हो चुकी हैं, अब जो करना है वो शुरू करते हैं। हाँ हाँ करेंगे ना साहब जी, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो मैं आई हूँ, 1-2 घंटा तो रुक ही जाऊंगी दूध देने के बहाने से। अब एक काम करना, आज जितना भी दूध लेकर आई हूँ ना, वो सब ना आप रख लेना, ताकि हमारे पति को ना शक ना हो कि मैंने और घरों में दूध नहीं दिया। सारा दूध यहाँ पे होगा तो डब्बा खाली हो जाएगा। उस दूध की तो चाय बन जाएगी, लेकिन मुझे मेरे पीने के लिए दूध मिल गया है, अगर इजाज़त हो तो पी लूँ। अब साहब जी, इतनी सारी बातें हो गई तो हमारी इजाज़त लेने क्या ज़रूरत है, आ जाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं।